This news is sponsored by Hope Hospital. राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा के महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहती। वहीं ओबीसी आयोग बनाने के बावजूद उन्होंने अपना काम अब तक शुरू नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है तो 3 महीने में डेटा संग्रहित करने की मांग उन्होंने की। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 जुलाई 2021 को विधानमंडल में स्पष्ट रूप से कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और किस प्रकार से मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है जो के कृष्णमूर्ति में दिया हुआ है कि ओबीसी को आरक्षण दीजिए और वो ओबीसी का आरक्षण 50% के अंदर एससी एसटी की जनसंख्या को लेकर दीजिए। और महाराष्ट्र में जब 2011 में जनगणना हुई तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के कार्यकाल में वो जो डेटा तैयार किया गया उसमें 69 लाख गलतियां है और वो गलतियां फडणवीस जी ने 5 जुलाई के अपने संभाषण में विधानमंडल में रखी। यही पृथ्वीराज चौहान जी ने 69 लाख गलतियां की ओबीसी आरक्षण को लेकर जब सवाल आया। अब वही झूठ बोल रहे, झूठ तो ऐसा बोल रहे जैसा मैंने कुछ देखा ही नहीं। झूठ कहो और जोर से कहो, ये भूमिका इस सरकार की है। इनको ओबीसी आरक्षण देना नहीं है, ये केवल झूठ बात कहते हैं। अगर ओबीसी आरक्षण देना है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश के हिसाब से, अभी तक ओबीसी जो आयोग बना उनने अभी डेटा तैयार करना चालू नहीं किया। उल्टा ओबीसी को समाज में संभ्रम निर्माण करना, समाज में गलत बातें फैलाना, ये काम पृथ्वीराज चौहान जी ने किया। 69 लाख गलतियां पृथ्वीराज चौहान जी के कार्यकाल में हुई, ये मैंने नहीं कहा। 3 जुलाई 2015 का केंद्र सरकार का लेटर आया हुआ है महाराष्ट्र सरकार को कि आपके महाराष्ट्र में 69 लाख गलतियां हुई है। और वो जब फडणवीस जी ने बताई तब वो झूठ बोल रहे और ओबीसी में संभ्रम तैयार कर रहे। मेरा सवाल पृथ्वीराज चौहान जी को है, आपके कार्यकाल में 69 लाख गलतियां है, वो डेटा नहीं चल सकता, वो डेटा ओबीसी के काम का नहीं है। डेटा तो नया बनाना चाहिए, अभी का बनाना चाहिए और 3 महीने में डेटा बनता है। क्यों आप इधर उधर भाग रहे हो? और झूठा ठहराव लिया आपने विधानमंडल में। विधानमंडल में जो ठहराव लिया गया ओबीसी को केंद्र सरकार को डेटा मांगेंगे, ये संवैधानिक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। विधानमंडल का वापर इन लोगों ने राजनीति के लिए किया हुआ है। इसलिए पृथ्वीराज जी चौहान जी को मेरा आह्वान है, आपने की हुई गलतियां को ओबीसी समाज भुगत रहा है, आप दोबारा ये गलतियां मत करिए और तुरंत डेटा तैयार करने का काम करिए। आपके मन में ओबीसी आरक्षण देना है तो 3 महीने में डेटा तैयार करने का काम करिए, जनता को झूठ मत बोलिए। वोटिंग समिति का जो अहवाल था वो अहवाल ये सरकार के कुछ बंदों ने कहा कि वो गायब हो गया। मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं कि वो अहवाल आप मीडिया ने प्रश्न उठाने के बाद मिल गया। वो सरकार की प्रॉपर्टी थी, वो कैसा गायब हुआ था ये महत्वपूर्ण है। और मुझे तो लगता है ये सरकार ने खड़से साहब को बलि का बकरा बनाया और वोटिंग समिति का अहवाल गायब करना चाहते थे कि और खड़से साहब को और अड़चन में लाए और खड़से साहब को उनका नेतृत्व खत्म करे। ये भावना राष्ट्रवादी उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार की होगी, ऐसा मुझे लगता है।